हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने करना है डिविजिबिलिटीज़। ठीक है, आज हमने जितने भी ये डिविजिबिलिटीज़ हैं उनको चेक करना है। ठीक है, पता है आपको इसका फ़ायदा क्या है डिविजिबिलिटीज़ का? डिविजिबिलिटीज़ से आप जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, ठीक है, जितने भी आपको डिजिट्स आए हों और आपको कह दिया जाए कि आप बताओ, इमिडिएटली आप बताओ ये किस टेबल में आते हैं, ठीक है, किसके साथ डिवाइड होते हैं, तो आप उस डिविजिबिलिटीज़ से आप इसका पता लगा सकते हो कि वो किस टेबल में आता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटीज़ के लिए टेबल्स का आना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ तो ऐसी हैं डिविजिबिलिटीज़ जिनमें टेबल का ही है सीधा, जैसे कि 2 का टेबल है। 2 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है अगर आपको टेबल आता है तो। ठीक है, और 4 में भी ऐसे टेबल है, 8 में भी थोड़ा बहुत टेबल है, इनमें भी। ठीक है, ऐसे करके हमने आज 11 तक जो डिविजिबिलिटीज़ है ना उन्हें सीखना है, ताकि हमारी जो डिवीज़न है वो इजी हो सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी डिविजिबिलिटी है 2 की। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी मैंने पहले ही कहा कि 2 की डिविजिबिलिटी में टेबल है। ठीक है, आपको जो भी डिजिट आ जाए, ठीक है, आप 1 2 3 4 ये डिजिट आ गया। ठीक है, आपने जस्ट उसका जो लास्ट डिजिट है ना, ये लास्ट डिजिट जो है इसी को आपने चेक करना है। अगर तो ये डिजिट 2 4 6 8 और 0 में से कोई एक हुआ तो ये आपका जो नंबर है ये आपका 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट सिंपल कि आपको जो भी डिजिट आ रहा है उसका आपने लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर तो वो इवन होगा या फिर इनमें से कोई एक आ रहा होगा, बात तो ये की है ना, इवन। ठीक है, इवन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 एंड 0। ठीक है, और 2 के टेबल में कौन से आते हैं? 2 4 6 8 एंड 0, इसके आगे 10 है ना, वही हो गया। मतलब कि कोई भी आपका लास्ट डिजिट आपका इन्हीं में से हो तो फिर वो 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा जो फॉर्मेट है इसका। तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारी डिविजिबिलिटी 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, जो भी हमें डिजिट्स दिए होते हैं उनका हमने सम कर देना होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स। अगर तो जो आपका डिफरेंस आया है वो अगर 3 के साथ डिविजिबल हो जाता है तो ठीक है, फिर वो होल नंबर जो है वो 3 के साथ हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं 18। ठीक है, हमने इसका सम करना है। सम 1 + 8 = 9। अब हमने देखना है ये जो 9 हमारा आंसर आया है क्या ये 3 के साथ डिवाइड होता है? क्या ये 3 के साथ डिवाइड होता है? जी हाँ, हमें पता है 3 3 9। अगर ये 9 जो है ये 3 के साथ डिविजिबल होता है तो इसका क्या मतलब है कि ये 18 जो है वो डिविजिबल है 3 से। ठीक है, 18 इज डिविजिबल बाय 3। तो और भी कोई भी नंबर हो, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, बस बिंदास आपने सम कर देना है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 2 2 4 6 8 0। ठीक है, तो इधर हम सम देखते हैं क्या है। 2 प्लस 1 मिनट, हाँ, 2 + 4 + 6 + 8 + 0 ये है। इसका अभी हमने सम करना है। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। ठीक है, 6 + 8 20 और 20 + 0 तो ऑब्वियसली 20 रहेगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो 20 हमारा आंसर आया है क्या ये 3 के साथ डिविजिबल होता है? इज 20 इज डिविजिबल बाय 3? तो इसका सीधा सा आंसर है कि ये 3 के साथ डिविजिबल नहीं होता, 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 के टेबल में नहीं आता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर है 24,680 ये भी 3 के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो कितना सिंपल सा था,
है ना। पहले आपने इसे ऐसे देखा कितना लंबा नंबर है, ठीक है। फिर आप इसे डिवाइड करने जाओगे, 2 4 6 8 0 को आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सीधा आपने इसका सम कर लिया, सम करने के बाद 20 आंसर आया। हाँ जी, अब पता है 20 जो है 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो जो 24,680 है वो भी 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, ठीक है, सीधा साधा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। जी हाँ, तो अब हमारी डिविजिबिलिटी आती है 4 की। 4 की डिविजिबिलिटी को चेक करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें हमने ना जो भी आपको नंबर मिला है ना, सपोज ये आपका नंबर है, ठीक है, इसके आपने लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं, जैसे कि इसका ये 2 डिजिट्स हो गए, इनको आपने चेक करना है। अगर तो ये 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 के साथ डिविजिबल हो गए तो फिर ये पूरा नंबर आपका 4 के साथ हो जाएगा डिवाइड। अगर ये नहीं होते तो फिर आपका नंबर भी नहीं होगा डिवाइड 4 के साथ, ठीक है। फिर आपका पूरा नंबर 4 के साथ डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी भी हम देख लेते हैं। वही ले ले जो हमने पहले ली थी, 24,680, यही देख लेते हैं। अब हमने देखा है कि इसके लास्ट 2 डिजिट्स हमने देखने हैं। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 80 है, 80, ठीक है। हमने क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 80, ठीक है, 8 और 0। अब हमें पता है जब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 8 आ जाएगा 2 पे, माइनस किया 0 0 जो है, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया है कि जो 80 है वो 4 के टेबल में 20 पर आता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये 80 जो है ये 4 के साथ डिविजिबल हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 24,680 है वो भी 4 के साथ डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, सीधा सा। वैसे आपने क्या करना था, इसे लो डिवाइड करो, डिवाइड करके फिर जो आपने स्यापा करना था, ठीक है, उसको सीधा छोड़कर लास्ट 2 डिजिट्स देखे, 80 है, 80 को हमने डिवाइड कर भी देख लिया। हाँ, अगर क्या ये सच में होता है, हम गलत तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो ये हाँ सच में होता है 4 के साथ डिवाइड। तो अगर हमारा 80 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पूरा का पूरा नंबर क्या है 4 के साथ डिवाइड है, ठीक है। यही थी 4 की डिविजिबिलिटी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 जी। तो नेक्स्ट हमारी डिविजिबिलिटी है 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी को चेक करना भी बहुत इजी है। आपने 5 का टेबल नोटिस किया है, जब आप लिखते हो क्या लिखते हो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, क्या है लास्ट डिजिट 50505, ठीक है, यही है इसके लास्ट डिजिट्स। तो इसमें भी हमने ये जो लास्ट डिजिट है ना, हमने इसी को चेक करना है। अगर तो वो 0 होगा या फिर 5 होगा तो फिर वो 5 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, हमने पहले क्या लिया था, 24,680 लिया था ना, 680 लिया था, ठीक है। 80 लास्ट डिजिट क्या है इसका, 0, यानी कि इसके जो हमने लास्ट डिजिट कहे थे चेक करने हैं, 0 और 5 उनमें से 0 है। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर क्या है 5 के साथ डिविजिबल है। अगर तो आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो। तो क्या था, 24680, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 4 या 20, ठीक है, माइनस किया 46 आ गया, एंड 5 9 या 45, ठीक है, इधर आ गया 118, एंड 5 3 या 15, 5 3 या 15 माइनस किया, इधर आ गया 30, तो 5 6 या 30, यानी कि ये जो नंबर है ये 5 के साथ डिवाइड हो गया है, कितने पर, 4936 पर ये नंबर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, यानी कि इसका
मतलब क्या है कि जो भी नंबर जिसके भी लास्ट पर अगर 0 हो 5 हो तो वो फिर 5 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारी डिविजिबिलिटी 6 की। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें 2 और 3 की डिविजिबिलिटी आती होगी तो 6 की भी ईजी हो जाएगी, 6 की भी वैसे निकल जाएगी। तो इसके लिए हमें देखना है कि जो भी आपके पास नंबर आया ना, ये आपका नंबर है, अगर तो ये 2 के साथ डिविजिबल हो गया तो ठीक है, अगर 3 के साथ भी हो गया तो ठीक है, फिर वो 6 के साथ भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर जो है 2 के साथ नहीं हुआ, 3 के साथ हो गया, फिर भी वो 6 के साथ नहीं होगा, यानी कि उसका दोनों नंबर के साथ डिविजिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 18 ले लो। 18 का लास्ट डिजिट क्या है? 8। 18 का लास्ट डिजिट क्या है? 8 है ना। तो 8 क्या है? 2 के साथ डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? सम करना है, सम कर दिया इसका, तो हमारे पास आंसर आ गया 9। 9 जो है वो तो 3 के साथ डिविजिबल हो जाता है, इसका क्या मतलब है कि 18 भी 3 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जब ये नंबर 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो 6 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 4 6 8 0 ही हम ले लेते हैं फिर से। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब हम सम करेंगे, हमने पहले किया था सम, क्या आ रहा था? 20 आ रहा था। ठीक है, जो कि 3 के साथ डिविजिबल नहीं होता, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 6 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर जो है ये 6 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर ये किसी एक टेबल के साथ भी ना हो तो भी ये 6 के साथ नहीं होगा, इसका दोनों टेबल के साथ डिविजिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही ये 6 के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7। 7 की डिविजिबिलिटी में क्या है कि जो भी आपका लास्ट डिजिट होगा उसे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे हमने ले लेना है 2 4 6 यही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका तो आंसर आएगा 0 ही। ठीक है, नहीं कोई छोटा सा नंबर ले लेते हैं, इतना बड़ा हमने क्या करना है। हाँ, तो जैसे कि हमने ले लेना है 2 2 9, ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने इधर लिखा है कि इसका जो लास्ट डिजिट है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 18। ठीक है, अब हमने कहा है सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग। ठीक है, द डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 7। अब जो भी आपका नंबर आया है, डिजिट आया है, मल्टीप्लाई करने पे जैसे हमारा 18 आया, उसको हमने बचते नंबर के साथ क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसमें से माइनस कर देना है। अगर तो वो जो नंबर है वो 7 के साथ डिविजिबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं रे। ठीक है, इसमें 0 भी ऐड है अगर, तो यानी कि इसका नंबर अगर जो आंसर है माइनस करने पर अगर आपका 0 आ जाता है तो ठीक है। तो हमारा आया था 9 आया था, इसको वो करके हमारा आया था, डबल करके हमारा आया था 18। ठीक है, तो जब हमने इसको माइनस किया तो इधर आ गया 12, इधर 1। ठीक है, 12 में से 8 गए 4, इधर आ गया माइनस किया, 1 में से माइनस किया तो हमारा आ गया 0। तो क्या ये 4 जो है वो 7 के साथ डिविजिबल होता है? जी नहीं। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा नंबर था 2 2 9 वो भी 7 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और ले लेते हैं। चलो हो जी, ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी होगी 2 4 5 5। ठीक है, ये है। तो हमारा लास्ट डिजिट है 5, इसका हमने डबल किया, मतलब कि 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10। ठीक है, जब हमने इसे माइनस किया, ठीक है, इसे एक साइड पर रहने दो, माइनस किया 5 3
2। क्या 235 7 के साथ डिविजिबल है? हमें इसके बारे में नहीं पता, तो क्यों ना हम इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करें। ठीक है, 5 को हम अगर फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 10। ठीक है, माइनस किया तो इधर आ जाएगा 5 2 2। क्या ये फिर से 7 के साथ डिविजिबल होगा? फिर से ये प्रोसेस लगाते हैं। 5 1 2, हमें इसका भी नहीं पता, तो इसी प्रोसेस को कर लो। यानी कि जब तक आपको पता नहीं चल जाता क्या ये नंबर इसके साथ डिविजिबल होगा, ठीक है, आप उतनी देर तक इस प्रोसेस को चला सकते हो। ठीक है, 215 किया, इधर आ गया 205, हमें इसका भी नहीं पता। फिर 10 किया तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 4 5 5। ठीक है, 2 4 5 5, लास्ट डिजिट हमारा 5 है, इसका डबल किया मैंने 10 आ गया हमारे पास। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 2। जब हमें पता नहीं है कि हमारा ये नंबर क्या 7 के साथ डिविजिबल होता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे फिर से उसी प्रोसेस के साथ पता लगाएंगे कि क्या ये 7 के साथ डिविजिबल होता है, यानी कि उसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। इसका फिर से हमने डबल किया तो हमारे पास क्या आया 10। ठीक है, माइनस करते हैं, चलो देखते हैं। तो आंसर हमारे पास आता है 13। तो क्या ये 13 जो है ये 7 के साथ डिविजिबल होता है? इसका तो भाई हमें पता है कि ये 7 के साथ डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि 7 1 7 7 2 या 14, यानी कि ये नंबर जो है ये 7 के साथ डिविजिबल नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर है 2 4 5 5 ये भी 7 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जितनी देर तक आपको पता ना चल जाए कि क्या ये नंबर 7 के साथ डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, उतनी देर आप इस प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, जिधर है हमारी डिविजिबिलिटी 8 की। ठीक है, अब आपको 8 की डिविजिबिलिटी से कुछ याद आया? याद करो, याद करो कि हमने इसी की तरह एक डिविजिबिलिटी की थी 4 की। 4 की डिविजिबिलिटी में हमने 2 डिजिट देखे थे, लेकिन बाबा इधर 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं ना, 3 डिजिट्स हैं। तो चलो जैसे 4 में हमने किया था, 4 में हमने 2 डिजिट देखे थे, लास्ट 2 डिजिट, इसमें हमने लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम 8 3 4 1 6। ठीक है, 8 3 4 1 6। चलो नेक्स्ट पेज पर हम इसे करते हैं, हो सकता है लंबा चला जाए। ठीक है, 8 3 4 1 6। अब हमने कहा था कि जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं उसे हमने देखना है, लास्ट 3 डिजिट्स को। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हमारे 4 1 6। तो क्या ये 4 1 6 जो है ये 8 के साथ डिविजिबल होता है? जी हाँ, होता है। डिवाइड करके बता देते हैं आपको, 4 1 6 8 के साथ। ठीक है, तो 41 तो 8 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा है 40 जो कि आता है 5 पे। माइनस किया 16 आता है 2 पे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 4 1 6 डिजिट है हमारे पास ये 5 के साथ डिविजिबल हो जाता है 52 पर। अगर ये 5 के साथ डिविजिबल हो जाता है तो ये जो नंबर है ना 83 416 जो भी नंबर है आपका, ये भी 8 के साथ डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, जिधर है हमारी डिविजिबिलिटी 9 की। अब 9 की डिविजिबिलिटी को देखकर कुछ याद आया? पहले 8 का था, हमने याद किया 4 की डिविजिबिलिटी को, हमें उसकी बहुत याद आई। ठीक है, अब 9 की डिविजिबिलिटी को देखकर हमें किसी की बहुत याद आ रही है। कौन है वो है 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी पूरी सेम है। ठीक है, पूरी की पूरी सेम ही है। हाँ, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस था कि इसमें 3 डिजिट देखने, इसमें 2 देखने हैं, लेकिन इन दोनों की पूरी सेम है। ठीक है,
बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, पूरी की पूरी सेम है कि जो सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स, अगर तो वो 9 के साथ डिविजिबल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब देखो 18 ही ले ले। हाँ जी, प्लस किया तो हमारे पास क्या आया 9, 9 9 के साथ डिविजिबल हो जाता है, 9 1 जा 9। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 18 है ये भी 9 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 4 6 8 0, फिर से यही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आया था 20, जो कि 9 के साथ डिविजिबल नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ले लें, मतलब कि कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई भी आपके पास डिजिट आया हो उसका सम कर लो आप, जस्ट आपने उसका सम करना है, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो अगर 9 के साथ डिविजिबल हो रहा है तो ये नंबर भी आपके 9 के साथ डिविजिबल हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 10 पर, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। अब 10 की, अब ये देखो 8 9 10, इनके लिए हमें इनकी वो जो पीछे वाली पीढ़ियाँ है ना उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। 8 के लिए हमने इसकी जो पुरानी, इसकी जो मतलब कि पीढ़ी को हमने याद किया 4 को। ठीक है, 9 के लिए हमने याद किया 3 को, 10 के लिए हम याद करेंगे 5 को। ठीक है, 3 4 5 ये जो डिजिट्स है ना, अरे एक मिनट, हाँ ये जो डिजिट्स है ना ये सभी इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्ड कैसे हैं, अब 8 के लिए इसमें 3 डिजिट्स देखने थे, इसमें 2 देखने थे, इन दोनों में हमने सम करना था। अब 5 में हमने जो डिजिट्स देखने थे वो थे 5 और 0। अब 10 में हमने लास्ट डिजिट को देखना है जो कि होना चाहिए हमारा 0। अगर तो वो डिजिट हमारा 0 होगा तो फिर वो जो नंबर है वो 10 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 5 में भी सेम था कि अगर उसके लास्ट डिजिट 5 और 0 होंगे तो फिर वो 5 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब लास्ट डिजिट 0 जो है वो 5 में भी कॉमन है, 5 और 10 दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। तो अब आपने देखना है कि क्या ये नंबर 10 के साथ डिविजिबल होता है, 5 के साथ होता है, तो थोड़ा आपने सीधा सा देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है, पहले आपने उसे 5 के साथ डिविजिबल कर कर देखना। ठीक है, अगर तो आपकी डिविजिबिलिटी आपको 10 की पूछी है तो फिर ठीक है, फिर आप ऐसे कर सकते हो कि लास्ट डिजिट आप इसका 0 को देखो। ठीक है, तो वैसे जो भी आप नंबर दोगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 2 4 6 8 0, ये नंबर जो था इसके लास्ट डिजिट 0 है, तो ये 5 के साथ भी डिविजिबल था और ये 10 के साथ भी डिविजिबल है। ठीक है, तो लास्ट डिविजिबिलिटी हमारी रह गई है जो कि है 11 की। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी पर देख रहे हैं कि आपका ये बोर्ड क्लीन है, इस पर कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम आपको सीधा एग्जाम्पल से ही समझाएंगे। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल ही बहुत है। तो देखो हमने वही डिजिट ले लेते एग्जाम्पल के तौर पर भी 2 4 6 8 0, ये जो नंबर है ना, इधर आपने जस्ट इसके ऊपर जो है ना वो ना काउंटिंग लिख देनी है आपने, 1 से लेकर जितनी भी आपकी आगे डिजिट्स आते हैं उधर आपने काउंटिंग लिख देनी है। ठीक है, जैसे इधर हमने इधर से स्टार्ट करनी है, हमने इधर से। ठीक है, ये हाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर आपने इवन नंबर जो है ना, इवन नंबर उनको देखना है। इवन नंबर कौन से हैं, 2 है, 2 के नीचे कौन सा डिजिट है 8, 4 है, 4 के नीचे कौन सा डिजिट है 4 ही है, इन दोनों का आपने सम कर देना है। तो आपका आंसर क्या आया 12, आंसर क्या आया 12। अब आपने ओड को देखना है, ओड नंबर। ठीक है, ओड कौन सा है 1 है, कौन सा डिजिट है नीचे 0, प्लस किया, नेक्स्ट कौन सा डिजिट है 3 है, इसके नीचे आपका है 6, प्लस किया फिर से 5 के नीचे है 2। जब आपने इसका सम किया तो आपके पास आंसर आ गया, एक मिनट,
8, ठीक है, कौन सा डिजिट है, 8 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का अब आपने डिफरेंस कर देना है, ठीक है। डिफरेंस हमने अब देखना है, जब हमने 12 में से 8 को माइनस कर दिया, 12 माइनस 8, तो आपके पास आंसर आता है 4, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आया, 4। तो अब आपके पास जो आंसर आया ना डिफरेंस करके, जो आपके पास आंसर आया, अब आपने उसे देखना है कि क्या वो 4 के साथ डिविजिबल होता है, क्या ये 4 जो है वो 11 के साथ डिविजिबल होगा, 11 के साथ डिवाइड होगा 4? जी नहीं, 11 के टेबल में 4 कहीं पर भी नहीं आता, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डिजिट है 24680 ये भी 4 के साथ डिविजिबल नहीं होता। हाँ, अगर आपका इधर आंसर आपका 0 आ जाता, ठीक है, अगर आपका आंसर 0 आ जाता, ठीक है, सपोज करो इधर भी 12 होता और इधर आंसर आपका 0 आ जाता, तो फिर ये नंबर आपका 11 के साथ डिविजिबल हो जाना था। यानी कि कोई भी नंबर हो उसका डिफरेंस करके आपके पास जो डिजिट आया है वो 11 के साथ डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो 0 आना चाहिए, फिर वो जो पूरा का पूरा होल डिजिट होगा फिर वो 11 के साथ डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर तो उसका डिफरेंस करके 0 आया है, जहाँ फिर वो कोई ऐसा डिजिट आया है जो 11 के साथ डिविजिबल हो रहा है, फिर जो आपका पूरा का पूरा डिजिट है वो भी 11 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। तो बस इतनी सी थी हमारी डिविजिबिलिटीज। इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, 2 4 6 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की हमने डिविजिबिलिटीज सीखी हैं, ठीक है, इजी मेथड से। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा एक बार कि 2 की डिविजिबिलिटी में हमने 2 4 6 8 0 को देखना है, ये डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है, ये डिजिट होने चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी में हमने सम को देखना है, ठीक है, उसका हमने जो भी आपको डिजिट मिला है उसका आपने सम कर देना है। अगर तो आपका जो सम करके आंसर आया है, ठीक है, सम करके जो भी आपका आंसर आया है, ठीक है, जो भी हो वो अगर 3 के साथ डिविजिबल हो रहा है तो फिर आपका पूरा का पूरा डिजिट 3 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 9 के लिए भी सेम है, 9 के लिए भी सेम ही है, इसके लिए भी, ठीक है। 4 पर जाते हैं, 4 के हमने जो लास्ट डिजिट होता है ना, जो भी आपको नंबर मिला है उसका आपने लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के साथ डिविजिबल हो रहे हैं तो फिर आपका होल नंबर 4 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ 8 की डिविजिबिलिटी में था, अगर तो उसके जो लास्ट 3 डिजिट 8 के साथ डिविजिबल हो रहे हैं तो आपका होल नंबर जो है वो 8 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 की डिविजिबिलिटी आती है। 5 में हमने 2 डिजिट्स को देखना होता है, अगर तो लास्ट डिजिट 5 या फिर 0 में से कोई एक हुआ फिर वो 5 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ 10 में था कि अगर उसका लास्ट डिजिट 0 होगा फिर वो 10 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 7 है, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 2 और 3 दोनों की आनी बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपका कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल हो जाता है फिर वो 6 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी में आपका जो लास्ट डिजिट जो है उसका आपने डबल कर देना है, ठीक है, डबल कर देना है। डबल कहने का मतलब कि उसका आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना लास्ट डिजिट को, ठीक है। अगर तो वो जो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करने पर आपका जो भी आंसर आता है उसको आपने रिमेनिंग नंबर जो है उसमें से आपने माइनस कर देना है, ठीक है। हमने देखा है डिविजिबिलिटी 7 में, इधर हमने देखी थी ना इसकी एग्जाम्पल की जो भी डिजिट आया इसका, जैसे हमने 5 का डबल कर दिया था 10 आया। अब हमने रिमेनिंग में से, ठीक है, जो भी हमारा रिमेनिंग है, ठीक है, उसमें से 10 को माइनस कर दिया था, हमारे पास आया 235 में से हमने फिर से 5 का डबल कर दिया, उस उधर हमने फिर 23 में से 10 को माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर आया था 13, ठीक है। 13 को जब हमने देखा तो ये 7 के टेबल में कहीं आता ही नहीं है, ठीक है। तो यही है 7 की डिविजिबिलिटी भी यही थी। तो
नेक्स्ट हमारी 8 की भी हो गई है लास्ट 3 डिजिट वाली, 9 की भी हो गई लास्ट सम ऑफ डिजिट्स, 10 में लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, और 11 की भी हमने देख ली है। 11 में क्या था, जो भी आपके पास डिजिट्स है जैसे 1 2 3 ठीक 4, इसके ऊपर आपने काउंटिंग लिख देनी है, इधर से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4, फिर आपने इवन नंबर्स को देखना है, इवन नंबर्स का फिर आपने सम करके जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है। फिर आपने और नंबर्स को देखना है, उनका सम करके उनका आपने सम करके जो भी आंसर आता है उनको आपने माइनस कर देना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर तो जो आपका आंसर है वो 11 के साथ डिविजिबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो जो पूरा आपका डिजिट था, होल डिजिट, वो आपका 11 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। एक और बात, अगर तो आपका डिफरेंस करने पर 0 आंसर आता है, ठीक है, अगर आपका डिफरेंस करने पर 0 आता है फिर भी वो नंबर जो है 11 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी में डिफरेंस करने पर अगर आपका जो आंसर है वो 11 के साथ डिविजिबल हो रहा है, या फिर वो आपका जो डिफरेंस आया वो 0 आया है, फिर वो आपका होल नंबर जो है वो 11 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी थी हमारी डिविजिबिलिटीज़। तो अब थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारा प्यार देना हमें। तो थैंक यू।